जंग बंदी पर इत्तफाक नहीं हुआ। अमेरिका से हतमी मुसविदे पर बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि मुसविदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया जा रहा है। जंग बंदी के मुसविदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। ईरान पर इजरायली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को अकेले पाएगा। इजरायली वज़ीर आज़म से राब्ता करके वाज़ेह अल्फाज में कहा, ना नई जंग चाहता हूं, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूं। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले से मुताल्लिक देर से आगाह किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट पर इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। ईवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, इसहाक डार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और विफाकी बजट पर बात हुई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर के 2 हलकों के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया। GBA 15 के 1 और GBA 16 के 3 पोलिंग स्टेशन पर 1 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को दोबारा वोटिंग होगी। और कराची में सुबह सवेरे ही पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 37 तक महसूस होने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। लाहौर में भी सूरज का पारा हाई, सुबह से ही शदीद गर्मी। ईरान पर इस्राएली हमलों में कमी लाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं नेतन्याहू पर वाज़ेह कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को अकेले पाएगा। इस्राएली वज़ीर आज़म से राबता करके वाज़ेह अल्फाज में कहा, नई जंग चाहता हूँ, ना ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले से देर से आगाह किया। एक दूसरे पर हमलों के बाद ईरान और इजराइल के दरमियान सीज फायर हो गया। ईरानी फौज का इजराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इजराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक रहे हैं। इजराइल भी लबनान पर हमले बंद करे, वरना सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कौम के हकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक मौक़िफ़। कहते हैं हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटे। इत्तेहाद और दानिशमंदी से इस आज़माइश से भी सुरखरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर ईरान पर हमले रोक दिए। इजराइल ने धमकी दी कि हिजबुल्लाह के हमले पर बैरूत निशाना बनेगा। जनूबी लबनान में हमले जारी रहेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट पर इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, इसहाक डार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और वफाकी बजट पर बात हुई। बजट की तारीख खबरों में छा गई। विफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने पर मुशावरत। हतमी फैसला आज होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की कई उमूर हतमी ना होने की तस्दीक। कहा, अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSG पर मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में विफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलोचिस्तान को देगा। सिंध में सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किया जाएगा।
कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास चौथी बार मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास अब 10 जून को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इससे पहले 22 मई, 3 और 8 जून के कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास मुलतवी किए जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां। कोहाला में मार्केटें खुली रहीं। एहतजाज की कॉल मुस्तरद। करदम कमेटी के मुसल्ला अनासिर की इदारों पर फायरिंग। मुसल्ला अफराद ने CMH रावला कोर्ट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिम्मेदारी का मुजाहिरा। महदूद कार्रवाई में CMH का मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक 4 एहलकार शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। पुलिस के 3 और FC का 1 एहलकार शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और PP की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का नून लीग से इत्तेहाद PDM की तर्ज पर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आला पीपल्स पार्टी, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का फार्मूला भी तय पा गया। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्कुराते हुए जुमला, आखिर बेटा किसका है? आसिफ जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। शानदार कामयाबी पर तमाम जालों को मुबारकबाद। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात जाली और धांधली ज़दा हैं। धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। PTI का गिलगित बल्तिस्तान में यौम सियाह मनाने का ऐलान। पानी को सियासी हथियार बनाना जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक की रजामंदी से मुमकिन है। फ्रांसीसी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पानी पर सियासत खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं, बका का मामला है। तेज़ाब गर्दी संगीन और नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद की रिहायशी खातून पर तेज़ाब फेंकने के केस में मुजरिम अब्दुल मन्नान की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम की उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। चीनी सदर शी जिनपिंग का दौरा शुमाली कोरिया। चीनी सदर की शुमाली कोरिया के सरबराह से वफूद की सतह पर मुलाकात। तिजारत और ज़राअत, तामीरात और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सदर ने कहा, चीन और शुमाली कोरिया को स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाना चाहिए। मुहर्रमुल हराम में फौज और रेंजर्स तलब करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब में मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। महकमा दाखिला ने तमाम अजला के लिए फौज और रेंजर्स तलब कर ली। फौज और रेंजर्स पुलिस की मुहर्रम में मदद करेगी। महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला इरसाल कर दिया। तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तमीम इकबाल का क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फरोग के लिए खुशाइंद है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार अदा करेगा।